हेलो, हाउ आर यू। आज हमारा क्लास 10 टॉपिक है पॉलिनोमियल, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। आपके 226 में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बना है। पॉलिनोमियल से एक तो क्वेश्चन बना है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। कई साल से ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, कई क्वेश्चन आ रहा है। आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से करें। दूसरे बार ये वाला जो क्वेश्चन है आपका स्टैंडर्ड या बेसिक्स दोनों में मिल सकता है और में आ सकता है। तो ये इस क्वेश्चन के चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं इस साल, 100% आने के चांसेस इस क्वेश्चन के। तो मैं आप एक सिंपल मेथड से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। आप अच्छे से इसको ट्राई करना और इससे और जो क्वेश्चन है उनको भी आप करने की कोशिश करना, बुक से लगाना। ये क्वेश्चन 100% बन सकते हैं इस साल। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx equals to 3x square minus 3x minus 2, find the value of alpha cube plus beta cube। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equals to 4x square plus 3x plus 7, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 100% आएगा क्वेश्चन आपका। तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से आप रेडी करें। और मैं रोज वीडियो डाला हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाला हूँ, जो कि 226 के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आने के चांसेस ज्यादा है। अब हम इसका पहले क्वेश्चन का करेंगे सॉल्यूशन, देखिएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है, पोलिनोमियल्स जो दे रखा है, वो दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोज, और उसके बाद फाइंड करेंगे हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। b is a coefficient of x and a is a coefficient of x square। तो माइनस और coefficient of b is -3। ये आपका कोफिशिएंट हो गया x का कोफिशिएंट कितना हो गया -3, -3। और a is a coefficient of x square, तो a is 3। जहां पर हमने सर्कल करे हैं तो ये 3 हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए गाइस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3/3 इक्वल्स टू 1। उसके बाद फाइंड करेंगे हम अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, तो सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी। सी इज कांस्टेंट यानी -2 और ए इज 3। हमने यहाँ पे सब ऑफ जीरोस फाइंड कर लिए हैं और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर चुके हैं। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्योंकि एक फॉर्मूला हम जानते हैं पहली से 9th क्लास में हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर ये प्लस आता है तो माइनस ए बी आता है, ए बी में माइनस लग जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे ए जो है, अल्फा जो ए है और बीटा जो है बी है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो लिखेंगे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा देखिए गाइस, हमारे पास इसकी भी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1। हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू है -2/3। बट हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो हम ये जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या राइट कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 2ab। देखो गाइस, इसको कैसे सोल्व करना है, वही फंक्शन वापस रिपीट हो जाएगा। देखो इसका मतलब होता है, फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस के 2ab। तो 2ab से 2ab कट जाएगा, तो वही फंक्शन आपका रिपीट हो जाएगा। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को राइट कर सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। तो यहाँ पे देखिए हम अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे ये बन जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ऑफ होल स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के 1 कम टू माइनस के 3 अल्फा बीटा। अब गाइस हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, तो यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे हम। यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से बिल्कुल आपको। अब देखिएगा यहाँ पर आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा इज 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1।
ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे 1 का स्क्वायर माइनस कितना है 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2/3 माइनस 2/3 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा आपको 1 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2 1 इंटू 3 कम टू 3 तो देखिए हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो वैल्यू आ चुकी है वो वैल्यू आ चुकी है 3 वो वैल्यू आ चुकी है 3 तो अब जब सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन सोल्व करा जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप इस पर क्या मिलती है मार्किंग होती है तो स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे मिलेगी जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका ये तो सपोज करो आपने ये फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे आधा मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा के सोल्व करा आपने यहाँ पे भी हाफ मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे आपने फॉर्मूला पुट करा है तो यहाँ पे आधा मार्क्स मिल जाएगा और जो आपने कैलकुलेशन करी है यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर कर आके आपने पूरा यहाँ पे करा है इस पे भी आधा मार्क्स मिल जाएगा ये आधा आधा एक हो जाएगा आपके पास यहाँ पे आपने जो कैलकुलेशन ड्राइव करी है बड़ी तो यहाँ पे भी हाफ मार्क्स मिल जाएगा और जो आंसर आएगा उस आंसर पे भी मार्क्स मिलेगा यानी कि जो आंसर लिखा जाता है उस पे भी नंबर मिलता है तो देखिए हाफ हाफ 1 हो गए यहाँ पे हाफ हाफ 1 हो गया आपके पास ये हाफ इसका था ये हाफ इसका है ये हाफ इसका है और हाफ हाफ 1 यानी कि 3 नंबर्स ऐसे आ जाते हैं आपके पास बहुत अच्छे से मैंने आपको सोल्व कराया अब क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे देखिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 100% चांसेस बन रहे हैं क्वेश्चन का आने के लिए आप सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सोल्व करने जाए जहां भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जरूर पुट करें आप जहां भी फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला अच्छे से लगाएं क्योंकि मार्क्स मिलते हैं कहीं कभी कभी चांसेस ये हो जाते हैं थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो फॉर्मूला नंबर दिया जाता है उसमें तो यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 का समझे देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 आपके वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा तो देखिए सबसे पहले हमारे पास पोलिनोमियल है fx इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 ये पोलिनोमियल है तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए बी की वैल्यू हो गई देखिए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 तो माइनस तो ये आपका फॉर्मूले से आ जाएगा 3 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4 तो ये 4 आ गया अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए सी इज 7 सी इज 7 इज ए कांस्टेंट और ए इज 4 अब हमारे पास काय की वैल्यू फाइंड करनी थी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे हम अल्फा बीटा ये एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा अल्फा से अल्फा क्रॉस बीटा बचा बीटा ऊपर आ गया बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा अल्फा बचा तो आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा अब देखिए गाइस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3/4 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 7/4 देखिए -3/4 मल्टीप्लाई जब ये देखो ये डिवाइड में होता है तो जब हम मल्टीप्लाई लगाते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है ये हो जाएगा 4/7 4 से 4 कैंसिल आउट तो यहाँ पे आपकी जो आंसर आया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू -3/7 ये इसका आंसर फाइंड हो चुका है आपके पास तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 100% चांसेस आप बहुत अच्छे से करें मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें मैं इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है 10th क्लास को सब इसमें आपको देता रहूंगा थैंक यू